मदरसन सुमी का कल हमें देखने मिला कि किस तरह से उनकी चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ एंड कई सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, वो हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो जो पूरा फुल इंटरव्यू है वो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पहले पॉइंट्स बता देता हूँ कि किस किस चीज़ पर बात हुई और किस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ऐसा है कि उन्होंने कौन सा एक्विजिशन का या फिर किस प्रकार का जॉइंट वेंचर का प्रिपेयर किया है, क्या किस कंपनी के साथ ऐसा विजन लेके चल रहे हैं। उन्होंने 2025 तक बहुत ही अच्छा विजन बताया है और 40% ग्रोथ का एनुअल ग्रोथ का विजन बताया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस आपको पता है कि किस तरह से बोनस देने वाली कंपनी है। हाउ मेनी टाइम्स डिड मदरसन सुमी गिव बोनस, तो 8 बार हमें बोनस देखने मिल चुका है। इतनी बार बोनस देने के बावजूद भी कंपनी अभी तक रुकी नहीं है। अभी कंपनी का जो करंट रेवेन्यू चल रहा है ना, वो चल रहा है $11 बिलियन का, और यूएस डॉलर्स की बात हो रही है तो 11 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर हमें दिख रही है ना कि उन्होंने जब ये अपना बिजनेस चालू किया था, मतलब बिजनेस का बिगनिंग होती है ना, तभी उनका जो रेवेन्यू आता था, मतलब बिना कुछ भी एक्सपेंसेस को काटे उटे, मतलब जो इन जनरल रेवेन्यू आता है ना, फुल कमाई आती है। प्रॉफिट अलग हो गया, रेवेन्यू आपको पता ही होगा अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हो, और अगर नहीं भी हो तो बेचने के बाद जो भी पैसा कलेक्ट होता है बिना कोई एक्सपेंस किए, वो होता है रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू का उनका पहले था 2.2 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। मिलियन और बिलियन में आप फर्क समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। दो के आसपास $2 मिलियन, और अभी हो चुका है $11 बिलियन। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो और अपना गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर आपको पता होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 11 बिलियन और 2 मिलियन में कितना फ़र्क है। खैर, उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है अभी क्या चल रहा है। 2021 खत्म होने पे है तो 2021 को काउंट नहीं करते, तो 2022, 23, 24, 25, मतलब 3 साढ़े 3 साल के अंदर वो लोग है ना अपने रेवेन्यू को $11 बिलियन से लेके जाके ना $36 बिलियन का करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि 40% ग्रोथ प्लान है उनका, मतलब 40% वो एनुअली ग्रो करने की बात कर रहे हैं। मतलब उनकी कंपनी अगर 40% से ग्रो होगी तो आप समझ जाइए कि स्टॉक की प्राइस कितनी तेज़ी से ग्रो होगी। अगर आप मदरसन सुमी का पैटर्न भी देखो ना, तो मदरसन सुमी का पैटर्न भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगेगा। ये क्या है, ये जो वी के शेप की आपको रिकवरी दिख रही है ना, ये ऐसे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में ही होती है। आपको बाजार में ऐसे कम ही स्टॉक्स मिलेंगे जिसने ऐसी रिकवरी दिखाई है, बिकॉज एक बार स्टॉक गिरना चालू हो गया ना तो उसके अंदर बहुत लंबी गिरावट होती है। लेकिन बिना कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक ने एक अपनी अच्छी मूव दी, और उसके पहले भी उठने की कई बार कोशिश की है उसने, लेकिन उसने यहाँ से अच्छा मूव दे दिया। अब हमें देखना ये होगा कि इस लेवल को तोड़ता है तो ऊपर जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बकवास नहीं करूँगा, बाकी सब काम की चीज़ ही बताऊँगा। सेकेंड जो चीज़ हुई है, मैंने आपको बताया डेट रिडक्शन का प्लान इन्होंने जो बनाया है, ये डेट रिडक्शन का प्लान अभी तक बना नहीं है उनका। सबसे पहले तो उन्हें इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप क्या करने वाले हो, कुछ एक्विजिशन से सोचा है या फिर जॉइंट वेंचर का सोचा है या फिर कुछ सोचा है क्या किसी कंपनी को एक्वायर करना या फिर कुछ करने का। तो उन्होंने कहा है, ऑफिशियल बयान बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा है कि हम 35 कंपनी की तरफ है ना यहाँ पर नज़र दे के चल रहे हैं। 35 कंपनीज की तरफ हमारी नज़र है कि ये मतलब उसमें से जो भी परफॉर्म करता है, खैर वो उनके क्राइटेरियाज रहेंगे, और क्या होगा उनका जॉइंट वेंचर होगा या फिर क्या होगा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। ऑब्वियसली नहीं डिस्क्लोज करेंगे यार, मतलब अगर आप अपना मेन चीज़ डिस्क्लोज कर दोगे कि हमें इस कंपनी की अच्छी लगती है, इसके अंदर जाना है, तो फिर क्या कॉम्पिटिटर नहीं आ जाएगा ना। तो कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए, और वो खुद के इश्यूज रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी भी सही नहीं है। एक तो फिर शेयर होल्डर्स को बता देंगे तो शेयर होल्डर्स में ये भी आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, तो ये मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बिजनेस को धोखा देने वाली चीज़ नहीं होती है। देखिए, 35 कंपनी बताई है, उस पर नज़र रख रहे हैं, नाम नहीं बताया, और क्या करने वाले हैं उनके साथ एक्विजिशन करने वाले या फिर क्या करने वाले कुछ नहीं बताया है। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि ये 35 कंपनी जो इनके पास है, 35 कंपनीज के अंदर से अगर कुछ होता नहीं है ना, मतलब 1 साल तक वेट करेंगे वो, अगर 35 कंपनीज जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करती है या फिर किसी और रीज़न से नहीं हुआ ना कुछ भी एक्विजिशन या फिर कुछ भी न्यूज़ आई, तो फिर ये लोग है ना अपना डेट रिडक्शन की तरफ वो पैसा डाल देंगे। अभी देखिए, एक मदरसन सुमी है ना, आपको पता है 8 बार 9 बार बोनस दे चुकी है। बोनस के लिए तो फेमस है ही, और एक चीज़ के लिए फेमस है, वो है हमारा फ्री कैश फ्लो। अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत पड़ा रहता है।
एक बार देख लेते हैं। कंपनी अपने पास नेट कैश फ्लो रख के ही चलती है, आप देख सकते हो अच्छे खासे नेट कैश फ्लो रख के चलती है। और उसके बारे में बात करें ना आगे जाके, अगर बैलेंस शीट की भी बात करें ना, तो बैलेंस शीट में भी हमें अच्छे खासे रिजर्व्स देखने मिलेंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और बहुत ही अच्छा रिजर्व्स देखने मिलेगा। अब खैर ये बोरिंग्स को हटा तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये बोरिंग्स का उन्होंने जो बताया है वो इसी से बताया है कि हमने जो अभी फंड रेज किया है, मतलब फंड जो साइड में रखा है 35 कंपनीज में से किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, तो वो फंड को बचा के रखा है। अगर एक साल तक ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है या फिर कुछ भी न्यूज़ नहीं आती है ना हमारे पास, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये जो पैसा है वो अपने डेट रिडक्शन में डाल देंगे। बिकॉज डेट देखो बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, चलो 5,000 करोड़ का है वो निकल जाएगा। उसको छोड़ते हुए खैर हम मदरसन सुमी की ओर वापस आए ना, तो देखिए इसने 5 साल में भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा निकाल के दिया रिटर्न्स। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर जब ऑटो सेक्टर का इतना बुझाल चल रहा था तब स्टॉक ने गिरावट दी, लेकिन फिर जो रिकवरी थी वो बाकाबिले तारीफ है। अभी अगर हम देखें ना तो उन्होंने 2025 तक का टारगेट $35 बिलियन दिया है। आगे अगर हम देखें तो उनसे सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया। आप अगर हमें फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं। हम अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है ना, वो मतलब उन्हें पता है कि ओके सेमीकंडक्टर्स की स्केर्सिटी है, बिकॉज अभी हर एक जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे हैं इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ये कंपनी बनाती क्या है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है ना, और बहुत सारे बिजनेसेस में इनका वाइड रेंज है। तो उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में इनको डायरेक्टली नहीं, मतलब इनकी कोई गाड़ी नहीं है तो वो ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स बनाते हैं ना, तो डायरेक्टली तो इनके बिजनेस को नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट हुआ है। मतलब सेमीकंडक्टर नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी नहीं चलेगी तो कम सामान ये प्रोड्यूस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर कम जो परचेज है वो आएगा, ऑर्डर आएगा, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली इनके बिजनेस पे कुछ अफेक्ट हुआ है। फिर उन्हें ये पूछा गया कि क्या आपके बिजनेस पे कोविड की वजह से कुछ हुआ है, तो उन्होंने इसका उसके ऊपर भी यही येस वाला आंसर दिया कि येस हमारे बिजनेस पर कोविड की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, लेकिन शेयर प्राइस ने एक अच्छा कंसोलिडेशन भी नहीं दिया, एक अच्छा मूवमेंट दिया जो हमें बताता है कि ऐसी चीज़ों को भी ये तोड़ता हुआ ऊपर जाने वाला है। और अभी जब कंपनी ने बता दी 40% की वो ग्रोथ अपने बिजनेस में लाने वाली है, तो आप समझ सकते हो आप कितनी सारी कंपनीज को हम जानते हैं कि कितनी सारी कंपनीज है जो अपने बिजनेस में इतना ग्रो नहीं करती है लेकिन उनकी शेयर प्राइस तेजी से ग्रो होती है। तो यही होने वाला है हमारे मदरसन सुमी के साथ, 40% बिजनेस में ग्रो होने वाला है, तो 40% शेयर प्राइस में तो कहीं का नहीं छोड़ो। मतलब अगर आपको ऐसा करना है कि ओके मुझे 5 साल तक किसी स्टॉक में SIP करनी है सर बता दो, तो फिर ये ऐसी लार्ज कैप कंपनी जो 40% ग्रो होने वाली है ना उसको पकड़ सकते हो, बिकॉज लार्ज कैप कंपनी है, रिस्क भी बहुत मिनिमम रहेगा। और शेयर ने ये प्रूव भी कर दिया है किस तरह से इसने वी शेप रिकवरी दी, और एक उसने प्रूव किया है कि मैक्स चार्ट पैटर्न हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बुलिश दिख रहा है, और स्टॉक बहुत अच्छा है 2001 से, अच्छा ओके 2000 से इसने 12 पैसे से अपनी शुरुआत की और आज किस मुकाम पर खड़ा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आगे इसके टारगेट्स बहुत बड़े, 40% एनुअली ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये मत समझना कि मदरसन सुमी ने अभी कहा एक आध हफ्ते बाद इसका सब चले जाएगा और सब मार्केट ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मदरसन सुमी है ना एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये जो कहती है वो करती है, बिकॉज हमने देखा कि 12 पैसे से अभी ये 200 रुपये पे खड़ा है, और 200 रुपये पे तो खड़ा है लेकिन आप देखो कि 8 बार बोनस दिया है। बोनस मतलब शेयर की प्राइस कम होती है, एक बार बोनस देता तो इसकी प्राइस डबल हो जाती है। मतलब आप देख रहे हो 8 बार, मतलब ये हज़ारों के ऊपर वाला स्टॉक है, आपको 200 में मिल रहा है, तो आप इसका लेके फ़ायदा उठा सकते हो। अगर हम देखें ना इसके स्टॉक की फेस वैल्यू कितनी हो गई है, तो इसके स्टॉक की फेस वैल्यू तोड़ के 1 रुपये हो गई है, तो आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। और आगे बोनस मोस्ट प्रोबेबली कम मिल सकता है लेकिन उसको भी हम बेयर कर लेंगे यार। मतलब डिविडेंड पे आउट भी कंपनी है, 0.70% का डिविडेंड देती है, विच इज़ अ डिसेंट डिविडेंड। और अगर हम बात करें उन्होंने जो बताया कि 8 से 9 बार जो बोनस दिया है, तो उन्होंने 2025 का विजन बहुत अच्छा रखा है। उन्होंने बताया कि ओके उन्हें पूछा गया सेमीकंडक्टर की स्केर्सिटी है, आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ा, तो क्या आप खुद इसके अंदर एंटर होने का सोच रहे हो। मैंने जैसा कि आपको बताया 11-12 करोड़ का इनका जो अभी बिलियन डॉलर का, 11-12 बिलियन डॉलर का इनके पास जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब इन जनरल सेलिंग का जो भी पैसा आता है, और ये एनुअली आता है, हाँ 12 महीने का, मतलब एक साल की इनकी रेवेन्यू इतना है $12 बिलियन। तो उन्होंने क्या बोला कि सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में हमने अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है, और अगर सोचा भी होता तो उनके पास मनी कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये एक एंट्री बैरियर है, सेमीकंडक्टर के बिजनेस में आना एंट्री बैरियर है, और वो होता है पैसे का एंट्री बैरियर। अब देखिए ऐसा है ना कि सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर के बिजनेस में आने के लिए आपको है ना $10 बिलियन तो मिनिमम से मिनिमम लगेंगे। और $10 बिलियन तो छोड़ो, $10 बिलियन लगने के बाद एक्सपर्टीज भी लगेगी आपको, 3-4 साल भी लग जाएंगे। तो इतना सारा पैसा, टाइम और उसको वेस्ट करना तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन इतना सारा टाइम और पैसा लगेगा जो अभी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। हाँ, फंड रेज करके या फिर कुछ और करके हो सकता है, बट कंपनी इज लुकिंग फॉर इट्स ग्रोथ। मैंने आपको बताया जिस तरह से अनिल अंबानी जी ने कि अलग अलग बिजनेस वेंचर्स और अलग अलग उनके सिनेमा हॉल्स, उन्होंने वो सारी चीज़ों को खोल कर अपने आरकॉम के बिजनेस को, आर पावर के बिजनेस को लॉस में लेके चले गए। मतलब वो खुद के बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे और नए नए बिजनेस चालू कर रहे थे। उसी तरह अगर आप समझ रहे हो कि मदरसन सुमी ये लोन लेके सेमीकंडक्टर के बिजनेस में आ जाए तो उनका बड़ी कंपनी है। अभी आप ये सोच रहे हो और आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा इतने छोटे लेवल पे अगर ये सोच रहा है तो आप समझ लीजिए सीईओ और चेयरमैन जो है उनके बड़े बड़े, वो कितना एक्सपर्टीज में सोच रहे होंगे। तो उन्हें पता है कि वो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग देयर ओन बिजनेस। मतलब पहले खुद के बिजनेस को संभालने के बाद वो कुछ और कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा ऑल टाइम एग्जाम्पल, ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी का है। अनिल अंबानी जी ने अपनी कंपनीज पे मतलब फोकस नहीं किया और दूसरी कंपनी पे ग्रो करने की फोकस की, बट मुकेश अंबानी जी ने अभी फोकस किया खुद की कंपनीज पे और आज देख ही सकते हैं हम सारी कंपनीज की तरह। सो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।